क्या एक एडवोकेट अपने माता पिता, भाई बहन, अपनी पत्नी या रिश्तेदार का केस लड़ सकता है? नए वकील जो बने हैं इनके लिए बहुत बेहतरीन जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। क्या एक एडवोकेट अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी या करीबी रिश्तेदार का केस लड़ सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन परिस्थितियों में केस लड़ा जा सकता है और किन परिस्थितियों में केस नहीं लड़ा जा सकता, और परिस्थितियां ऐसी बन रही है जिसमें केस नहीं लड़ा जा सकता। फिर यदि केस लड़ लिया जाता है तो क्या पनिशमेंट एक एडवोकेट को मिलती है। जानेंगे बीसीआई के रूल्स और एडवोकेट्स एक्ट 1961 के नियम। दोस्तों, जब भी कोई नया वकील, नया छात्र एलएलबी करके वकालत के पेशे में कदम रखता है तो सबसे पहले उसके परिवार वाले, माता पिता, भाई बहन या रिश्तेदार ही अपने कानूनी विवाद उसके पास लेकर आते हैं। ऐसे में हर नए वकील के मन में यह सवाल उठता है कि क्या मैं अपने सगे माता पिता, पत्नी, भाई बहन या रिश्तेदार का केस लड़ सकता हूं? इन सवालों का जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों, एडवोकेट्स एक्ट 1961 और पेशेवर नैतिकता के बीच छिपा हुआ है। आज हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि एक वकील किन परिस्थितियों में अपने परिवार का केस लड़ सकता है और किन परिस्थितियों में उसे ऐसा करने से सख्त मना किया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या कानून में परिवार का केस लड़ने पर कोई सीधी रोक है। सबसे पहले इस गलतफहमी को दूर कर लें कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 या किसी भी अन्य कानून में ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो यह कहता है कि एक वकील अपने खून के रिश्तेदारों का केस नहीं लड़ सकता। कानून की स्थिति क्या कहती है कि हाँ, एक वकील अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी या किसी भी रिश्तेदार का वकालतनामा ले सकता है और कोर्ट में उनके लिए बहस कर सकता है, लेकिन इसके कुछ बहुत ही सख्त शर्तों और नियमों से इससे जुड़े हुए हैं। अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है तो वकील का लाइसेंस सस्पेंड और या फिर हमेशा के लिए रद्द हो सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम क्या कहते हैं? भारत में वकीलों के आचरण और पेशेवर नैतिकता को नियंत्रित करने का काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। बीसीआई रूल्स के भाग 6 अध्याय 2 में वकीलों ने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। अपने परिवार का केस लड़ते समय आपको मुख्य रूप से नियम 9 और नियम 13 का सख्ती से पालन करना होता है। अब नियम 9 क्या कहता है? आर्थिक या व्यक्तिगत हित। नियम क्या कहता है कि एन एडवोकेट शुड नॉट एक्ट और plead in any matter in which he is himself interested। एक वकील को किसी भी ऐसे मामले में काम नहीं करना चाहिए या बहस नहीं करनी चाहिए जिसमें उसका अपना आर्थिक या व्यक्तिगत हित जुड़ा हुआ होता हो। अगर आपके माता पिता या भाई बहन, पत्नी का कोई ऐसा केस है जिसके जीतने या हारने से सीधे तौर पर आपकी जेब, पैसों या अपनी संपत्ति पर असर पड़ता है तो आप उस केस में वकील की हैसियत से खड़े नहीं हो सकते हैं। नियम 13 क्या कहता है गवाह के रूप में वकील? नियम ये कहता है कि एक वकील को किसी केस का ब्रीफ मुकदमा स्वीकार नहीं करना चाहिए या उसमें पेश नहीं होना चाहिए जिसमें उसे यह विश्वास हो कि वह खुद एक गवाह बनने वाला है। अगर आपके परिवार के सदस्य के साथ जो घटना या अपराध हुआ है उस वक्त आप वहां मौजूद थे और आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है तो कोर्ट में आप वकील नहीं बल्कि चश्मदीद गवाह हैं। एक इंसान एक ही केस में गवाह की कटघरे में और वकील की कुर्सी पर एक साथ खड़ा नहीं हो सकता है। किन परिस्थितियों में आप अपने परिवार का केस लड़ सकते हैं वो परिस्थितियां भी हम आपको बता देते हैं कि अगर मामला नियम 9 आर्थिक हित, नियम 13 गवाह होने का उल्लंघन नहीं करता तो आप बेझिझक अपने परिवार का केस लड़ सकते हैं। अपने माता पिता, भाई बहन, निजी रिश्तेदार का केस लड़ सकते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। भाई का एक्सीडेंट या झूठा ट्रैफिक चालान। मान लीजिए आपके भाई की गाड़ी का किसी ने एक्सीडेंट कर दिया या पुलिस ने उसका कोई गलत चालान काट दिया।
इस घटना के वक्त आप वहाँ मौजूद नहीं थे, यानी आप गवाह मतलब वहाँ पर गवाह नहीं है, और चालान व या एक्सीडेंट के मुआवजे की रकम आपके भाई को मिलेगी। आपको व्यक्तिगत रूप से कोई आर्थिक फ़ायदा उसमें नहीं होगा। इस स्थिति में आप अपने भाई के कानूनी वकील के रूप में उसका केस लड़ सकते हैं, इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, पत्नी का सर्विस मैटर, नौकरी से जुड़ा कोई विवाद हो। आपकी पत्नी एक सरकारी या प्राइवेट नौकरी करती है, उसे बिना कारण बताए नौकरी से निकाल दिया जाता है। वह उसके खिलाफ कोर्ट में रिट या मुकदमा दायर करना चाहती है, तो उसमें चूंकि यह आपकी पत्नी का व्यक्तिगत अधिकारों और नौकरी का मामला है, इसमें आपका सीधा आर्थिक हित नहीं है, भले ही वह आपकी पत्नी हो, और आप घटना के गवाह नहीं हैं, इसलिए आप बेझिझक लेबर कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी पत्नी का केस लड़ सकते हैं। उदाहरण 3 लेते हैं, पिता पर झूठा आपराधिक मुकदमा। आपके पिता पर उनके पड़ोसी ने मारपीट या गाली गलौज का झूठा मुकदमा FIR दर्ज करा दिया। आप उसी वक्त शहर से बाहर थे। उस समय आप अपने पिता की ज़मानत करवा सकते हैं और उनका ट्रायल भी लड़ सकते हैं। अब किन परिस्थितियों में आप अपने परिवार का केस बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते? यहाँ एक नए वकील को सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। नीचे दी गई परिस्थितियाँ जो हम आपको बताएंगे, जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मानी जाएंगी यदि आप इनका आप पालन नहीं करते हैं। परिस्थिति 1, पुश्तैनी संपत्ति का बंटवारा, रूल 9 का उल्लंघन। उदाहरण है, आपके पिता ने अपने भाइयों, आपके चाचाओं के खिलाफ पुश्तैनी ज़मीन के बंटवारे के लिए सिविल कोर्ट में एक पार्टीशन शूट दायर किया है। क्या आप केस लड़ सकते हैं इसमें? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं लड़ सकते। कारण क्या है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उस पुश्तैनी संपत्ति में एक वारिस के रूप में आपका भी हिस्सा बनता है। अगर आपके पिता केस जीतते हैं तो अंततः वह संपत्ति आपको ही मिलेगी। यहाँ आपका आर्थिक हित जुड़ गया है, इसलिए आप काले कोट और बैंड में वकील बनकर यह केस नहीं लड़ सकते। हालांकि आप पार्टी इन पर्सन के रूप में बनकर खुद के अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, जिसका जिक्र हम आपको बताने वाले हैं आगे। परिस्थिति नंबर 2, आप घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं, रूल 13। उदाहरण मान लीजिए, आपकी पत्नी के साथ बाजार में किसी ने बदतमीजी की। उस वक्त आप अपनी पत्नी के साथ ही थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इसमें क्या आप केस लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते? इसका उत्तर है कि आप इसमें केस नहीं लड़ सकते। इसका कारण क्या है? आप इस घटना के सबसे मुख्य चश्मदीद गवाह हैं। कोर्ट में आपको गवाह के कटघरे में खड़ा होकर शपथ लेनी होगी और विपक्षी वकील आपके साथ जो क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। कानून कहता है कि गवाह निष्पक्ष होना चाहिए। अगर आप ही गवाह हैं और आप ही वकील की कुर्सी पर बैठ गए तो न्याय की प्रक्रिया दूषित हो जाएगी और आपको यह केस अपने किसी साथी वकील को सौंपना पड़ेगा। परिस्थिति 3 क्या कहती है? वसीयत बनवाना और उसे साबित करना। उदाहरण लेते हैं कि आपके पिता का एक वसीयत बना रहे हैं जिसमें वह सारी संपत्ति आपके नाम कर रही हैं। आप खुद उस वसीयत को ड्राफ्ट करते हैं और कोर्ट में प्रोबेट के लिए पेश करते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? उत्तर है इसमें बिल्कुल नहीं कर सकते। कारण क्या है? कोई भी वकील ऐसे दस्तावेज को ड्राफ्ट या प्रमाणित नहीं कर सकता जिसका सीधा लाभार्थी वह खुद हो। यह हितों के टकराव का मामला है। यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। परिस्थिति 4, जिस कोर्ट में आपके रिश्तेदार जज हों। BCI का नियम 6 कहता है कि एक वकील उस कोर्ट या ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस नहीं कर सकता जहां का पीठासीन अधिकारी जज उनका पिता, दादा, पोता, चाचा, भाई, रिश्तेदार, पति, पत्नी या कोई अपना करीबी रिश्तेदार हो या फिर दोस्त हो। इसका कारण क्या है? यह नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर आधारित है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। अगर आप अपने रिश्तेदार जज के सामने बहस करेंगे तो विपक्षी पार्टी हमेशा सोचेगी कि जज ने पक्षपात किया है, इसलिए केस नहीं लड़ सकते। वकील और पार्टी इन पर्सन में क्या अंतर है? नए वकील को इन दोनों शब्दों के बीच अंतर बहुत बारीकी से समझना चाहिए। वकील के रूप में जब आप एडवोकेट गाउन और बैंड पहनकर कोर्ट में खड़े होते हैं तो आप
कोर्ट के एक अधिकारी, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं। आपका पहला कर्तव्य कोर्ट को न्याय करने में मदद करना है। उसके बाद अपने मुवक्किल को जिताना, इसलिए आप संपत्ति के उस केसों में वकील नहीं बन सकते जिनमें आपका हिस्सा है। अब बात करते हैं पार्ट इन पर्सन की। भारत के संविधान और कानून के एडवोकेट्स एक्ट की धारा 32 के तहत हर नागरिक को अपना खुद का केस खुद लड़ने का अधिकार है। मान लीजिए पिता की संपत्ति का विवाद है, चूँकि आप भी उस संपत्ति में हिस्सेदार हैं, इसलिए आप जज साहब की से अनुमति लेकर वकील का बैंड और गाउन उतार कर सामान्य कपड़ों में पार्टी इन पर्सन के रूप में अपना खुद का पक्ष रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन स्थिति में आप वकील नहीं हैं, बल्कि एक आम नागरिक वादी प्रतिवादी हैं जो खुद की पैरवी कर रहा है। व्यावहारिक चुनौतियाँ और पेशेवर नैतिकता, आज इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर आप मान लें कि आपका केस नियमों के दायरे में आता है, यानी आप कोई आर्थिक हित नहीं है आप में और आप गवाह भी नहीं हैं, फिर भी वरिष्ठ वकील हमेशा यही सलाह देते हैं कि अपने करीबी रिश्तेदारों का केस खुद नहीं लड़ना चाहिए। इसके पीछे बहुत गहरे और मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। भावनात्मक जुड़ाव, वकालत का एक ऐसा पेशा है जहां दिमाग को ठंडा होना और तथ्यों पर निष्पक्ष होकर विचार करना सबसे ज़रूरी है। जब किसी वकील के सामने उसका अपना पिता या पत्नी कटघरे में होता है तो उसका भावनात्मक जुड़ाव उसके कानूनी दिमाग पर हावी हो जाता है। उदाहरण लेते हैं, अगर विपक्षी वकील कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आपके पिता से तीखे सवाल पूछेगा या उस पर बेईमानी का आरोप लगाएगा तो एक बेटे के रूप में आपको गुस्सा आना स्वाभाविक है। गुस्से में आप जज के सामने अपना आपा खो सकते हैं, जिससे केस खराब हो जाएगा। एक बाहरी वकील ऐसे तीखे सवालों का जवाब बहुत ठंडे दिमाग और कानूनी दांवपेच से दे सकता है। और इसमें कानूनी कहावत है, कानून की दुनिया में एक बहुत ही प्रसिद्ध अंग्रेजी कहावत है कि जो वकील अपना या अपने करीबियों का केस खुद लड़ता है उसका मुवक्किल एक मूर्ख होता है। इसका मतलब यही है कि अपनी भावनाओं के चलते वकील वह तर्क और कमियां नहीं देख पाता जो एक तीसरा निष्पक्ष वकील आसानी से देख सकता है। इसमें जज का नज़रिया, जब जज को पता चलता है कि वकील अपने ही सगे भाई या पत्नी का केस लड़ रहा है तो जज के मन में जाने अनजाने में यह बात आ सकती है कि यह वकील तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। ऐसा मतलब इसमें पेश कर रहा होगा क्योंकि यह व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें केस को विश्वसनीयता कमज़ोर होती है केस की। एक बाहरी वकील जब उसी बात को कहता है तो कोर्ट उस पर ज़्यादा पेशेवर तरीके से भरोसा करती है। अब बात करते हैं, अगर कोई वकील इन नियमों का उल्लंघन करता है तो क्या होगा। अगर कोई वकील, नया वकील मतलब कोई भी वकील अति उत्साह में अपने ही पुश्तैनी संपत्ति का केस वकील बनकर खड़ा हो जाता है उसमें, या उस केस में बहस करता है जिसमें वह खुद गवाह है, तो विपक्षी पार्टी इसका फ़ायदा उठा सकती है। धारा 35 एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत विपक्षी पार्टी बार काउंसिल में इस वकील के खिलाफ पेशेवर दुराचार की शिकायत दर्ज करवा सकती है, जिसमें अगर आप बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति को लगता है कि वकील ने जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया है तो वह वकील को फटकार लगा सकती है, कुछ महीनों या सालों के लिए उसका लाइसेंस सस्पेंड कर सकती है। अत्यधिक गंभीर मामलों में उनका नाम वकीलों के रोल से हमेशा के लिए काट सकती है। जिस केस में वकील ने ऐसा किया है, जज उस केस को खारिज कर सकता है या उस वकील को केस से हटाकर पार्टी को नया वकील करने का आदेश दे सकता है, जिससे परिवार का पैसा और समय दोनों बर्बाद होंगे। अब हम कुछ बातें नए वकीलों के लिए बताना चाहते हैं कि जब भी आपका कोई रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, पत्नी आपके पास अपना केस लेकर आए तो हाँ कहने से पहले खुद इन 3 सवाल उनसे पूछें कि क्या इस केस के जीतने या हारने से मेरी अपनी संपत्ति, ज़मीन या बैंक बैलेंस पर कोई असर पड़ेगा। अगर जवाब हाँ है तो आप वकील बनकर यह केस नहीं लड़ सकते। अगर जवाब ना है, अगले सवाल पर जाएं कि क्या मैं इस घटना का गवाह हूँ या क्या मुझे भविष्य में कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाया जा सकता है। अगर जवाब हाँ है, आप केस नहीं लड़ सकते। अगर जवाब ना है तो आप क्या कोर्ट में मैं अपने भावनाओं पर पूरी तरह काबू कर पाऊँगा। अगर जवाब हाँ है, आप खुशी से अपने परिवार का केस
लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर कानून किसी भी वकील को अपने माता पिता, भाई बहन का केस या रिश्तेदार का केस लड़ने से पूरी तरह नहीं रोकता। आप बिल्कुल उनका केस लड़ सकते हैं, बशर्ते आपका उनमें कोई आर्थिक हित न हो और आप उस मामले में गवाह नहीं होने चाहिए। हालांकि वकालत के पेशे की सबसे अच्छी प्रैक्टिस और नैतिकता यही मानती है कि अपने सगे संबंधियों के मामले अपने किसी अच्छे साथी वकील या सीनियर को सौंप देने चाहिए। आप पर्दे के पीछे रहकर अपने साथी वकील की मदद कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग में सहायता कर सकते हैं। इससे आपके परिवार के केस में एक निष्पक्ष पेशेवर नज़रिया बना रहेगा, जो केस जीतने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक सफल वकील वही है जो कानून की किताबों के साथ साथ कोर्टरूम की नैतिकता और मनोविज्ञान को भी समझे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो हमारा कैसा लगा आपको बताइएगा। यह वीडियो हम बना रहे हैं टोटली एजुकेशनल पर्पस से हमारा वीडियो है। इससे जुड़े आपके कई सवाल हो सकते हैं, आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे। हमें कमेंट करके आप बताइएगा ताकि हम उन सवालों का जवाब आपको दे सकें। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।